दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के जींद जिले के फ्रैन कलां गांव की है, जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं बल्कि पिछले 10-12 सालों से लगातार तबाही मचा रहा था। यहां 3 से 4 फुट पानी भरने से फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, पशु बीमार पड़ रहे थे और चारे का एक तिनका भी नहीं बचा था। यह एक ऐसा दर्द था जिसे ग्रामीण 1 दशक से भी ज्यादा समय से झेल रहे थे और अब अगली फसल की उम्मीद भी पूरी तरह छोड़ चुके थे। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने लितानी गांव में हुए राहत कार्य की एक वीडियो देखी, जिसने उनकी टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दिया। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4 बड़ी 7 हॉर्स पावर की मोटरें, 16,000 फुट पाइप और 1,000 फुट केबल की मांग की। ग्रामीणों को विश्वास नहीं था कि उनकी सालों पुरानी समस्या का समाधान इतनी जल्दी होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, वह सामान कुछ ही समय में गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला फ्रैन कलां गांव पहुंचा। इस सामग्री में 4 बड़ी 7 हॉर्स पावर की मोटरें और 16,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, 1,000 फुट केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जब तेरी कारीगरी रे करतार, जब तेरी कारीगरी रे करतार, चाहे राजा हो या भिखारी, अरे बाहर पालनहार। जब तेरी कारीगरी रे करतार, जब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, जब तेरी कारीगरी रे करतार, जब तेरी कारीगरी रे करतार। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद फ्रैन कला गांव के खेतों की तस्वीर किसी खूबसूरत चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 7 फुट गहरे अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 12 सालों से बिजाई की कोई उम्मीद नहीं थी, आज वहां 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। एक कनाल जमीन भी ऐसी नहीं बची जहां आज हरियाली न हो। किसानों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी दोबारा इस प्रलय का सामना न करना पड़े। खेतों में खड़ी यह नई फसल आज उस निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी गवाही दे रही है, जिसने हजारों परिवारों को बर्बादी से बचा लिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत फरैन कलां, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। और फरैन कलां में पहुंचने का कारण कि बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा बुरा हालात थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी। फिर इस जगह पर अभी हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। फिलहाल तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर हरियाली और बहुत बड़े बड़े जो है गेहूँ उत्पन्न हो गए हैं। बाढ़ के समय में क्या हालात थे, कैसे इतनी ज़मीन जो है पानी में डूबी हुई थी। हमारे साथ गांव के सभी मोजिज़ व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं मौका दिखाने के लिए, तो सबसे हम बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं राजेश नंबरदार फ्रैन कला से। राजेश भाई साहब, अभी हम किस जगह पर खड़े हैं और कितना पानी था यहाँ पर, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। हम यहाँ नरवाना माइनर के पास जो बाग वाला खेत होता है वहाँ पर है अभी, और यहाँ पर 3 फुट से लेके 5 साढ़े 5 फुट तक पानी था। मतलब आदमी डूब जाए इतना पानी था यहाँ पे? हाँ, आदमी गर्दन तक पानी था। अच्छा, और आज यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सुंदर जो है हरियाली आ चुकी है, गेहूँ बुझ चुके हैं, तो कैसे क्या पानी फिर यहाँ से निकला? ये जी देखो, संत रामपाल जी की दया से जो हमें पाइपलाइन और मोटर मिली थी, उनकी देन है जो आज गेहूँ की बिजाई हुई है। अच्छा, कितने एकड़ में जो इधर पानी होगा? ये 250-300 एकड़ में था जी। हाँ। अब कितने में बिजाई हो चुकी है? 250-300 टोटल बिजाई हो चुकी है और एक पहला पानी भी लग चुका है। अच्छा, सिंचाई भी कर दी है। हाँ।
सारे गेहूं में सिंचाई भी हो चुकी है। तो नंबरदार जी, क्या कुछ कहेंगे, किसानों को कितनी राहत मिली है, क्या किसान अब खुश हो चुके हैं, कितना नुकसान फील कर रहे थे? देखो जी, अगर कोई मान लो किसान पर मेहरबानी करता है तो किसान खुश होता है। तो अभी ये संत रामपाल जी ने जो सहायता की है उससे सभी किसान खुश है। उसमें भाई राहत भी हाँ। काफी मिली है ना जी। और भी हमारे साथ गाँव वासी हैं। राम राम भाई साहब, राम राम जी। एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम काकू फ्रेंड है जी। अच्छा, हाँ। काकू भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज तो जो है किसानों के चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है। खुशहाली तो नजर आनी थी जी। ये संत रामपाल जी ने जो पाइप दिए नहीं, उसकी सहायता से सारा पानी निकल जी गया जी। उरे नहीं कोई खाना नहीं था पानी निकलने का जी। सरकार ने कोई कुछ नहीं करा था हमारे लिए। सरकार ने तो आके न्यू में देखा भाई यहाँ पर पानी है, इसका समाधान करा ना करा। मर रहे हैं, जिंदा है भाई। जिंदा कुछ भी नहीं। सरकार ने तो एक चीज की न्यू भी नहीं किया, हमें तारे पानी देखा हुआ। ये तो संत रामपाल महाराज जी आए, उन्होंने एरिया देखा, सारा देख के उसने पाइप दिए, 16,000 फुट मर्द पाइप दे दिए, 4 मोटर दे दी, और सुविधा चंदी और दे दें, बता में निकल लो। उसकी सहायता से पूरा सारा पानी निकल गया जी। हरियाली आई है ना? पूरी हरियाली आई जी। एक को 1 किला बीजंद हो गया, सारे खुश हैं। जिस हिसाब से भाई साहब ये पानी बता रहे हैं भाई कि 5-5 फुट पानी था, गर्दन जो तो समुद्र बना होगा फिर। उधर बना था जी। यहाँ बाग वाला खेत थपता जी। ये गाँव फ्रेंड क्लास से आओ नहीं, बाग वाला खेत थपता। यहाँ से लेके दनौदा लग 1 ताल था जी। अच्छा, हाँ, क्यों सारा पानी रामपाल महाराज की उस तरह लिख दिया जी। परली साइड में पाइप मिल गए, दनौदा ने मिल गए, भी खड़ा ने मिल गए, पूरा फ्रेंड ने मिल गए, चुगड़ दे मिल बैठ कर अपना वो पानी निकल गया। सबकी बिजाई होगी, बहुत खुश है। धन्यवाद पूरा रामपाल जी महाराज। उस समय जो हालात, वो मंजर देखते होंगे, इतना खतरनाक मंजर के भाई 5-5 फीट पानी, तो क्या प्रयास कर रहे थे, क्या सोच रहे थे भाई फसल बिजाई हो पाएगी आगे से? ये सोच रहे थे जी, पूरा तो अगली साल भी नहीं बिजनी उस। हाँ, इतना पानी था भाई, यूं पानी खड़ा नहीं। इसने देखे ये हालात थे भाई, अगली फसल भी आओगी नहीं, अगली जीरी की, उस टाइम लग भी यूं पानी निकलने का न्यू लग गई था भाई, यूं पानी निकल भी जाओगा। और अब यूं लग रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आई नहीं थी। हाँ, अब यूं दिख रहा है भाई, पूरे तो कुछ भी को नहीं आया था, ठीक ठाक है जी। बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज गाँव की तरफ से? गांव की तरफ से कहेंगे जी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उसकी न्यू लाए रखे, मदद करता रहे और लोग उसकी मदद करें जी। और भी धन्यवाद। हमारे साथ किसान साथी हैं। राम राम। राम राम जी। क्या नाम जीता? दिलबाग सिंह। क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो है पीछे आपके खेत में देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंचाई भी कर दी गई है गेहूँ? तो संत रामपाल जी का तहे दिल से सारे गांव की ओर से धन्यवाद करते हैं। उसकी कृपा से पाइप मिले जी, और सारा पानी निकाल दिया गया। पाइप मिले 16,000 फीट, 4 मोटरें मिली, बाकी जितने छोटे मोटे चीज़ थे वो सारे दिए गए जी। सरकार ने कोई मदद नहीं पड़ी है, कुछ नहीं आने की जरूरत नहीं पड़ी जी। उनकी सहायता सारे पाइप जोड़े गए, सारे पानी निकाल दिया, सारा समुद्र था जी यहाँ पे। तो अब किसान खुश हो गए भाई? किसान खूब खुश है जी, उसी के दिन क्या फायदा महसूस? सारा फायदा जिन्हें आगे फसल भी नहीं बीजनी थी जी। ये आगे फसल बीज के दाने हो जाएंगे जी, पब्लिक बच जाएगी सारी। नहीं, जो पहले तो गई जी गई, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, 1 पैसा तक मिला जी। अच्छा, मुआवजा वगैरह भी कुछ नहीं मिला जी, 1 ठन्नी भी नहीं मिली जी। तो भाई हमारे साथ और भाई साहब हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। मेरा नाम संदीप है। संदीप भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे, अगर ये मदद ना मिलती संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तो क्या हालात? मिलती तो मैं जमींदार तो जो जिसकी भी जमीन थी नहीं, वो तो 4-5 साल बाद पीछे गया था कर्जे में, मतलब कर्जे में। कर्जा तो कड़ा था उसका, तो मतलब बेचनी ही पड़ा जमीन हुआ। क्यों आगे की भी सुविधा भी तो कोई थी नहीं भाई, आगे नहीं आया होगा और ना लिखड़ा था ये। वो इतने साधन भी तो कोई लोकल बंदा बाबा ये पानी निकाल लो, एक चल रहा 1-2 किलो पानी निकाल देख रहा है, मतलब 200-300 किलो पानी और 5 फुट पानी निकालना तो बस का बात नहीं है। सही बात। ये तो महाराज जी ने जो देखा हुआ एरिया में जितना भी है, पूरा हरियाणा है मेरे तो लगभग वही तो। हाँ, जहाँ तक भी पहुँचे महाराज जी ने, जहाँ तक जो बंदे गए हैं सबकी मदद की है। हाँ, उस हिसाब से उनको धन्यवाद करते हैं भाई। तो पर किले के हिसाब से देखा जाए तो किसानों को कितना लाभ है, कितनी मतलब उपज होती है पर किले के हिसाब से? और किले हिसाब से तो जी मतलब अगर पानी ना आए तो वो 60 मन कणक होती है, 50-60 हज़ार के आसपास। हाँ, 50-60 हज़ार साल में ला लो। अगर दोनों फसल होती है तो ₹1,00,000 की पैदा हो जाती है। जिस हिसाब से पानी था तो ये मान लो साल का लाख का नुकसान एक किसान का, 1 किले का। 1,00,000 का क्यों, ज्यादा होता जी। लाख तो वो गए जो जमीन वाली थी, और लेने पड़ते। चकोता भी तो जमीन ले रखी, ठेका जमीन ले रखी है, और फिर जो दाने नहीं थे, कणक नहीं हुआ है, तो फिर मोल तो लेनी थी वो खाने वास्ते है। ₹1,00,000 तो जमीन वाले गए। मतलब किसानों के जीवन में तो ये मान लो कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा था, बहुत ज्यादा टूट रहा था जी। ये तो भगवान रामपाल जी का
महाराज जी का शुक्रिया करते हैं हम, वो आगे आए और हमारी समस्या सुनी, समाधान किया उनका। तो दर्शकों, हमारे साथ अभी सभी किसान जो है फरहन कला के हैं। अपना कष्ट, अपनी जो है उस समय जो स्थिति बनी थी, कितनी विकट स्थिति बनने वाली थी, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है आज राहत किसानों को मिली है। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तो बहुत बढ़िया जो है आपके पीछे लगभग एक एक हाथ लंबे गेहूँ हो चुके हैं, कैसे क्या समझ? ये संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है, जिसकी दया से बहुत कुछ हो चुका है। जिन्हें किसान इससे मदद नहीं मिलती बहुत पीछे जाते हैं जी। अच्छा। हाँ, अब किसान खुशहाल हैं जी। बाढ़ के समय में क्या देख के मंजर कैसा लग रहा था भाई? कहाँ कहाँ गए, प्रयास करे, कैसे? बाढ़ के समय तो ऐसा हो रहा था जी, किसान की याद आज वापस जा सकती है जी। ये रामपाल जी के पाइप मिलने से किसान खुशहाल है जी। हाँ, बहुत ही खुश है। पूरी रात मिल गई है भाई। बहुत, हाँ, बिजाई भी मिल गई, पानी दे दिया जी, बहुत बढ़िया फसल लहराने लगी, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? संत रामपाल जी बहुत एक नेक इंसान है जी, अच्छे इंसान है। तो दर्शकों, अभी आपने फरहन कला के सभी किसानों की बात सुनी, कितने दुख तकलीफ में थे, लाखों का नुकसान जो है हर साल किसानों को उठाना पड़ रहा था। और आज जो यहाँ पर 5-5, 6-6 फीट पानी था, आज यहाँ पर देखिए कितनी हरियाली छाई हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया है। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो है 16,000 फीट पाइप और जो है 4 बड़ी मोटर यहाँ पर पहुँची, जिससे आज 250-300 एकड़ का जो पानी है वो पूर्ण रूप से यहाँ से निकल चुका है और किसान खुशहाल हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज का गांव-गांव, गली-गली में बस यही चर्चा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। कारण ये है कि किस प्रकार से जो किसान डूब रहा था, 5-5, 6-6 फुट पानी था, एक समुद्र बना हुआ था, और उस पानी को संत रामपाल जी महाराज ने चुटकी बजाते ही दूर कर दिया, सुखा दिया। और आज इन खेतों में वो पानी सुखा के किसान अब जो है सिंचाई कर रहे हैं। एक अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, फसल को बड़ा करने के लिए अब सिंचाई कर रहे हैं। तो कितना दिन रात का अंतर आ गया। एक तरफ जो पानी था वो जो है किसानों के लिए आफत था, जहर था, और अब संत रामपाल जी महाराज ने जो है अमृत बना दिया। अब किसानों का एक तरीके से कहें तो अमृत काल संत रामपाल जी महाराज की वजह से, उनकी कृपा से प्रारंभ हुआ है। फरहन कला का हर किसान बहुत खुश है। धन्यवाद। फरहन कला के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के रक्षक और भगवान के अवतार के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जो काम मुख्यमंत्री और प्रशासन सालों में नहीं कर पाए, वो महाराज जी ने महज एक दिन में मुमकिन कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने हमें न केवल आर्थिक रूप से बचाया, बल्कि उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है और हर जुबां पर बस एक ही नाम है,